अब हम अपना अगले तरीका यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग का टाइप करने वाले हैं, जो कि अपने पास प्रीएम्प्टिव। अब प्रीएम्प्टिव अपने पास दो तरीका होता है, एक अपने पास होता है प्रिमिटिव और दूसरा अपने पास होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव प्रीएम्प्टिव दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन हमको दोनों का मतलब पता है। एक का मतलब होता है प्रिमिटिव का मतलब कि फोर्सफुली रिमूव ना करना, एंड नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है फोर्सफुली रिमूव करना अलाउड है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि फोर्सफुली रिमूव करना अलाउड नहीं है। तो अब हम इसका पहला टाइप प्रिमिटिव का जो नॉन प्रिमिटिव वर्जन है, जिसमें हम फोर्सफुली रिमूव नहीं कर सकते, मतलब कि अगर एक प्रोसेस चलेगा तो वो पूरा चलेगा, हम उसको देखने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में हमें इतनी चीज़ गिवन होगी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे अराइवल टाइम और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ प्रायोरिटी की, हम प्रायोरिटी के बेस पे डिसाइड करेंगे कि हमें किसको चलाना है, वो भी हमें एग्ज़ाम में गिवन होगा। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अराइवल टाइम हमें गिवन है 0 1 2 3 4, एंड हमें यहाँ पे बर्फ टाइम का मतलब होता है कि वो कितनी देर चलेगा अगर वो एक बार प्रोसेस में आ गया तो, जो कि गिवन है 4 3 1 5 2। एंड हमें इनकी प्रायोरिटी भी गिवन है कि ये किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। मान लो P0 होगी, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, या P3 होगी, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब होता है जितना बड़ा नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसके पास 2 की प्रायोरिटी है, लेकिन इसके पास 3 की प्रायोरिटी है, मतलब इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है। अगर ऐसे ही 4 है, अपने पास 5 है, एंड ये नेक्स्ट वाला भी 5 है। तो इतनी चीज़ हमें एग्जाम में गिवन होगी। अब हम सबसे पहले जो हम हर बार काम कर रहे थे, हम बनाएंगे इसका ग्रैंड चार्ट या गैंट चार्ट। तो हम इसका यहाँ पे बनाते, तो सबसे पहले क्या रन होगा, सबसे पहले अपने पास यहाँ पर 0 होगा। क्या 0 में कोई अपने पास आया अराइवल टाइम है? हाँ यार, 0 में P0 आ चुका, तो यहाँ पे 0 में ये आ चुका। और ये कितनी देर तक चलेगा? ये हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर नॉन प्रिमिटिव का केस है तो वो चलेगा तो पूरा, लेकिन अगर प्रिमिटिव का केस है तो फिर वो आधा आधा चलेगा, जो कि हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम नॉन प्रिमिटिव वाले वर्जन की इधर बात कर रही है। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, हम उसको चलाएंगे तो पूरा चलाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे P0 को ले रहे तो हम उसको आधा चला रहे हैं। तो ये आ चुका अपने पास 0 पे, एंड 0 पे क्या है अपने पास P0 है। अब ये चलेगा तो पूरा चलेगा। इसका टाइम कितना है? 4 सेकंड का यहाँ पे टाइम है, तो चलेगा तो ये पूरा चलेगा। तो यहाँ पे पूरा 4 सेकंड ये चल गया। लेकिन इन 4 सेकंड के बीच में कौन कौन से प्रोसेस अपने पास रेडी क्यू में आ चुके हैं, मतलब कौन कौन से प्रोसेस अपने पास अवेलेबल हो चुके हैं। P1 अवेलेबल हो चुके हैं क्योंकि उसका अराइवल टाइम 1 है। उसके बाद एक अपने पास P2 भी अवेलेबल हो चुका है, इसका भी अराइवल टाइम अपने पास 2 है। उसके बाद एक P3 भी अपने पास अराइव हो चुका है, और एक P4 भी अराइव हो चुका है। अपने पास सारे अराइव हो चुके हैं। तो लेकिन चलेगा पहले कौन? जिसकी प्रायोरिटी यहाँ पे अपने पास ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? ज़्यादा प्रायोरिटी अपने पास P3 P4 दोनों की प्रायोरिटी 5 है। जब ऐसा होता है ना अपने पास कि दोनों की प्रायोरिटी अपने पास, ये तो सारे आगे अपने पास, सारे आगे हम इनमें से सबका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दोनों की प्रायोरिटी ज़्यादा है 5। लेकिन अब हम पहला कौन सा चलाएं? हम पहला वो चलाएंगे जो पहले प्रोसेस में आया। प्रोसेस में पहले कौन आया? P1 आया, P2 आया, पहले P3 आया प्रोसेस में, राइट। पहले ये 3 वाला आया प्रोसेस के अंदर, तो पहले हम 3 वाला चलाएंगे। नो डाउट दोनों की प्रायोरिटी 5 है, हम प्रायोरिटी के बेस पे भी चलाते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो प्रायोरिटी सेम हो जाए, फिर हम देखेंगे कि पहले अपने प्रोसेस में आया कौन। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा P3, एंड P3 कितने टाइम तक चलेगा? P3 का बर्फ टाइम मतलब कि वो कितने टाइम तक चलेगा, जो कि हमें गिवन है 5। तो 4 + 5 ये हो जाएगा अपने पास 9। एंड उसके बाद अपने पास है P4 की प्रायोरिटी 5 है, जो कि सेकंड नंबर पे था। तो उसके बाद अपना P4 भी चल गया, एंड इसकी प्रायोरिटी अपने पास 9। तो अपने पास P0 चल चुका है, यहाँ पर P4 चल चुका है, अपने पास P3 चल चुका है। एंड उसके बाद P1 P2 में से कौन सा चलेगा? जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा प्रायोरिटी है किसकी? P2 की है, तो P2 यहाँ पे चलेगा। और सॉरी, मैंने यहाँ पे प्लस यहाँ पर इसकी जो प्रायोरिटी थी 2 थी यार, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है। ये 5 ही था यहाँ पे यार। लेकिन जब हमने यहाँ पे P4 को चलाया, हमें यहाँ पे इसको 2 सेकंड तक चलाना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11। तो उसके बाद P4 भी अपने पास कंप्लीट हो गया। एंड P4 के बाद अपने पास क्या है? P4 के बाद अपने पास या तो P1 या तो P2 चलेगा। कौन सा? जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P2 वाले के लिए। चलेगा कितनी सेकंड? 1 सेकंड तक चलेगा ये। तो 11 से ये हो जाएगा यहाँ पर 12।
एंड 12 के बाद उसके पास ये भी कंप्लीट हो जाएगा, रहेगा कौन सा, सिर्फ P1 यहाँ पे रह जाएगा। तो P1 अब हम यहाँ पे चलेंगे और चलेगा कितनी सेकंड, ये जितना इसका बर्फ टाइम है, बर्फ टाइम है कितना इसका 3 सेकंड, तो 12 + 3 15। तो अब अपने सारे प्रोसेस यहाँ पे हो चुके। क्या आप इसको आगे सॉल्व करना मुश्किल है? नहीं यार, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीटेशन टाइम। सो कंप्लीटेशन टाइम अगर हम चेक करेंगे P0 कंप्लीट कब हुआ, हम पीछे से हमेशा देखते हैं P0 कंप्लीट हुआ 4 पे। अब हम देखते हैं P1 कब कंप्लीट हुआ, P1 कंप्लीट हुआ 15 पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15। अब हम देखेंगे P2 कब कंप्लीट हुआ, P2 कंप्लीट हुआ 12 पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। अब हम देखेंगे P3 कब कंप्लीट हुआ, P3 कंप्लीट हुआ अपने पास 9 पे। अब हम देखेंगे P4 कब कंप्लीट हुआ, P4 कंप्लीट हुआ अपने पास 11 पे। तो एक बार अपने पास कंप्लीटेशन टाइम निकल गया, तो अब हम आगे निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। लास्ट में 80 है, ऊपर भी 80 लिख दो और माइनस कर दो इसको कंप्लीटेशन टाइम से। सो कंप्लीटेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, सो 4 - 0 4, 15 - 1 14, 12 - 2 10, 5 - 3 9 - 3 6 एंड 11 - 4 7। अब हम निकालेंगे यहाँ पे वेटिंग टाइम। सो अब हम निकालेंगे यहाँ पे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, लास्ट में यहाँ पे 80 नहीं है तो BT होगा, BT - T80। सो 4 - 4 ये हो जाएगा 0, 14 - 3 ये हो जाएगा यहाँ पे 11, 10 - 1 ये हो जाएगा यहाँ पे 9, 6 - 5 ये हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड 7 - 2 ये हो जाएगा यहाँ पे 5। तो ये अपने पास निकल गया यहाँ पे वेटिंग टाइम। अब क्या इसकी एवरेज निकालनी मुश्किल है? नहीं यार, बहुत आसान है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 0 + 11 + 9 + 1 + 5। सो 5 + 1 6, 9 6 15, 15 और 11 26 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। सो 26 डिवाइड बाई 5 इट इज़ 5.2 समथिंग। सो ये अपने पास हुआ यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव यूजिंग प्रायोरिटी एल्गोरिदम, नॉन प्रिमिटिव यूजिंग प्रायोरिटी एल्गोरिदम। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रायोरिटी एल्गोरिदम यूजिंग प्रिमिटिव। एंड प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि हम उसको फोर्सफुली यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं होने देंगे। हम उसको लाइक P0 को हम यहाँ पे पूरा चला रहे थे, हम इसको पूरा नहीं चलाएंगे अब यहाँ पर। अब देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। अब अगला अपने पास गिवन है प्रायोरिटी एल्गोरिदम यूजिंग प्रिमिटिव वर्जन। प्रिमिटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हम उसको पूरा नहीं चलाएंगे, हम उसको आधा आधा करके चलाएंगे। तो एग्जाम में हमें ये सारी चीज़ें गिवन होगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोसेस गिवन होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन होगा, हमें यहाँ पे बर्फ टाइम गिवन होगा, हमें यहाँ पे प्रायोरिटी भी गिवन होगी एंड उसके बाद हमें यहाँ पर बाकी चीज़ निकालनी है। इतनी चीज़ हमें एग्जाम में गिवन होगी। तो पहले हम यहाँ पे प्रोसेस लिख देते हैं P1 P2 P3 P4, चलो छोटे ही रखते हैं पहले। उसके अराइवल टाइम भी हमें एग्जाम में गिवन होगा जो कि 0 1 2 4 एंड उसके बाद बर्फ टाइम भी हमें गिवन होगा जो कि 5 4 2 1। उसके बाद हमें प्रायोरिटी भी गिवन होगी जो कि 1 2 3 4। ज़रूरी नहीं है हमेशा सीक्वेंस में प्रायोरिटी आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, वही जो हम हर बार कर रहे थे, हम यहाँ पे चार्ट बनाएंगे। एंड ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा। क्या 0 पे कोई आ गया था? हाँ यार, 0 पे ये आ गया था P1, तो P1 को चलाओ। लेकिन हम इसको चलाएंगे कितनी देर तक, हम इसको चलाएंगे मात्र 1 सेकेंड तक। ये यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड था कि हम प्रायोरिटी एल्गोरिदम में जो प्रिमिटिव वर्जन होता है इसका, जो भी हम चीज़ चलाएंगे हम 1 सेकेंड तक चलाएंगे, अनलेस सारे अपने जो भी P1 P2 P3 P4 सारे मतलब सबका टाइम कंप्लीट ना गया हो गया हो। मतलब जब अपना 4 सेकेंड हो जाएगा ना यहाँ पे, फिर हम सारे चला सकते हैं, लेकिन तब तक हम सिंगल चलाएंगे। सो P1 अब हमने चला लिया 1 सेकंड तक यहाँ पे। अब 1 सेकंड ये चल गया तो यहाँ से भी तो 1 सेकंड कम होगा ना, यहाँ पे भी 1 सेकंड का टाइम यहाँ पे कम हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब P1 के पास अपने पास क्या 1 सेकंड पे कोई आ गया, 1 सेकंड पे आ गया अपने पास P2, लेकिन P2 की प्रायोरिटी यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब चलेगा यहाँ पे P2 क्योंकि P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है। एंड ये चलेगा कितनी सेकंड तक, मात्र 1 सेकंड तक चलेगा, जब तक यहाँ पे 4 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे चल गया 3 तो यहाँ पे हो गया ये 2। अब क्या 2 पे कोई आया,
हाँ यार 2 पे P3 भी आ गया। और P3 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी, जो इसकी 1 थी, इसकी 2 थी, इसकी 3 सबसे ज़्यादा है, पिछले 2 से ज़्यादा है इसकी प्रायोरिटी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे P3 एंड यहाँ पे हम इसको चलाएंगे कितनी देर तक, मात्र 1 सेकंड तक हम इसको चलाएंगे। तो यहाँ पे हो गया 1 एंड यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, यहाँ पे हो गया अपने पास 3। अब क्या 3 पे कोई प्रोसेस आया, नहीं यार, यहाँ तक अपने पास था, 3 में तो कोई नया प्रोसेस आया ही नहीं। मतलब अभी भी क्या चलेगा, अभी भी P3 चलेगा एंड ये चलेगा कितनी सेकंड तक, ये 1 सेकंड तक चलेगा। तो यहाँ पे आ गया 4। अब क्या, अब यहाँ पे आ गया 4। अब 4 के बाद ये हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि ये 2 बार चल गया था। हाँ, अब अपने पास आ गया P4। अब क्या P4 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब चलेगा यहाँ पे P4 एंड P4 तो चलेगा, तो वो इसको यहाँ पे ये हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास P4 और ये चलेगा कितनी सेकंड तक, मात्र 1 सेकंड थी इसके पास, तो नहीं चलेगा भी 1 सेकंड तक। बस अपने पास P4 यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलाएंगे यहाँ पे जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी, P3 की, एंड ये P3 भी कंप्लीट हो चुका अपने पास, तो हम P3 को भी नहीं चलाएंगे। उसके बाद क्या, P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है एंड P2 की प्रायोरिटी है कितनी, यहाँ पर 2 है, जो कि 1 से ज़्यादा होती है। तो हम इसको चलाएंगे, इस बार हम पूरा चला सकते हैं क्योंकि अपने सारे प्रोसेस यहाँ पे आ चुके हैं P1 से लेके P4 तक। तो अब हम इसको चलाएंगे मात्र 3 सेकंड तक, पूरा हम इसको 3 सेकंड चला सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, हाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड अब बाद में हम चलाएंगे P1 को जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम थी एंड इसको हम चलाएंगे कितनी सेकंड तक, मात्र 4 सेकंड तक, 12। सो ये अपने पास बन गया इसका ग्रैंड चार्ट या गैंट चार्ट आप कह सकते हो इसको, ये बन चुका है यहाँ पे। अब इसमें हम आगे क्या निकालते हैं, वही चीज़ जो हम हर बार निकालते हैं, कंप्लीटेशन टाइम। कंप्लीटेशन टाइम क्या है, हमेशा पीछे से देखो, P1 क्या है 12 पे कंप्लीट हुआ, P2 क्या है 8 पे कंप्लीट हुआ, P3 किधर है 4 पे कंप्लीट हुआ, P4 किधर है 5 पे कंप्लीट हुआ। अब कंप्लीटेशन टाइम के बाद हम क्या निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम। क्या टर्न अराउंड टाइम निकालना मुश्किल है, नहीं यार, लास्ट में यहाँ पर 80 था तो आप भी ऊपर 80 लिख दो एंड माइनस कर दो इसको कंप्लीटेशन टाइम से। एंड कंप्लीटेशन टाइम क्या है यहाँ पर, 12 - 0 12, 8 - 1 7, 4 - 2 2, 5 - 4 1। अब हम निकालते हैं यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम के बाद वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 80 है ही नहीं तो यहाँ पे BT लिख दो एंड BT के बाद इसको माइनस कर दो इसके बाजू वाले से जो कि था D80। अब टर्न अराउंड टाइम हमने 12 है, वर्क टाइम हमने 5 था, 7 + 5 12, 7 - 4 3, 2 - 2 0, 1 - 1 0। तो ये अपने पास फल क्या वेटिंग टाइम। अब क्या इसकी एवरेज निकालना टफ है, नहीं यार, 7 + 3 10, कितने टर्म थे 1 1 2 3 4, 10/4 इसका आया एवरेज। एंड ऐसे ही क्या T80 की एवरेज निकालना मुश्किल है, नहीं यार आसान है, 2 और 1 3, 8 + 7 10, 10 + 12 22 /4। क्या इसको निकालना कुछ मुश्किल था, तो ये अपने पास था प्रायोरिटी एल्गोरिथम प्रिमिटिव वर्जन से। लेकिन हमने इसमें क्या किया कि हमने इसको पहले वाला चलाया, उसके बाद हमने इसकी प्रायोरिटी देखी, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी उसको हम पहले रखेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट नहीं होगी उसको हम बाद में रखेंगे। तो ये हमने अपने सारे CPU शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम कर लिए। पहले हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किया, उसमें क्या हम सिर्फ उसको डायरेक्ट जिस ऑर्डर में वो आया उस ऑर्डर में हम उसको रन कर देते थे। फिर हमने देखा यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी नंबर गिवन होती थी और जिसकी जॉब कम होती थी, मतलब जिसका बर्फ टाइम कम होता था, हम उसको रन कर देते थे। एंड उसके बाद इसी का हमने देखा यहाँ पे प्रिमिटिव वर्जन। अब प्रिमिटिव वर्जन में हम क्या करते थे, उसको पूरा नहीं चलाते थे, उसको हम 1-1 सेकंड तक चलाते थे। एंड जब एक बार सारे प्रोसेस अपने पास आ चुके उसके बाद हम उसको पूरा चलाते थे। तो उसके बाद हमने देखा यहाँ पे राउंड रॉबिन को। राउंड रॉबिन में अपने पास TQ यहाँ पे गिवन होता है एंड जितना मेरे पास टाइम क्वांटम होता है हम उतने सेकंड तक उसको चलाते हैं एंड ये हमेशा नॉन प्रिमिटिव वर्जन के लिए आता है। एंड उसके बाद हमने देखा यहाँ पे प्रायोरिटी एल्गोरिथम नॉन प्रिमिटिव का, एंड अभी हमने देखा था नॉन प्रिमिटिव का यहाँ पर प्रायोरिटी एल्गोरिथम। सो हमने ये चारों टाइप कर लिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अपने पास ओनली नॉन प्रिमिटिव वर्जन का होता है। FJF अपने पास दोनों टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव भी नॉन प्रिमिटिव भी। राउंड रॉबिन अपने पास एक ही टाइप का होता है, प्रीएम्प्टिव। एंड प्रीएम्प्टिव वर्जन अपने पास दोनों टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव भी नॉन प्रिमिटिव भी। सो ये अपने पास पूरे न्यूमेरिकल थे CPU शेड्यूलिंग के, एंड ये अपने पास कुछ टाइप होते हैं CPU शेड्यूलिंग के। सो थैंक यू।